साल भर में 11 to 12 क्लैट कोर्स कवर करना है और मुझे रिवाइज भी करना है, तो एंड तक जाते जाते बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो उसका नाम क्लैट पोस्ट प्लस हो चुका है और कुछ चीज़ें ऐड भी हो गई है सो दैट ये रिवीजन और ये सारी चीज़ें ईजी हो जाए। पर डे इफ़ यू रीड फॉर 45 मिनट्स to 1 hour, रफली 15 to 20 डेज में आप क्लैट पोस्ट प्लस पूरा खत्म कर पाओगे। रिवीजन और इजी करने के लिए ये जो क्लैट पोस्ट प्लस के फिएस्टाज है ये आप बाद में भी दे सकते हो, ये रीओपन हो जाते हैं। एक एक पेज पे एक स्टिकी नोट लगा दो जिसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हो। जीके इज ऑल अबाउट रिवीजन। कई बार बच्चों को भी आपको भी सवाल होता है कि सर को इतने चीज़ें याद कैसे रह जाती है, याद कैसे मुझे है, मयूर सर को, बाकी सबको। तो जितना ज़्यादा आपका भी रिपीटेशन होगा चीज़ों का उतना ज़्यादा आपका रिटेंशन होगा। सर क्लैट पोस्ट जो अपनी मंथली मैगजीन है उसमें मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कवर्ड होते हैं। बट बच्चे को प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे एक तो पूरे साल भर में 11 to 12 क्लैट पोस्ट कवर करना है और मुझे रिवाइज भी करना है, तो एंड तक जाते जाते बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो इसको कैसे मैनेज करें? ओके, सबसे पहले पहला करेक्शन ये है कि इट्स नॉट क्लैट पोस्ट, इट्स क्लैट पोस्ट प्लस। क्लैट पोस्ट प्लस, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एग्जाम, जिस तरीके से ये पूछे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से ही हम ड्राइव करते हैं उसे, तो उसका नाम क्लैट पोस्ट प्लस हो चुका है और कुछ चीज़ें ऐड भी हो गई है सो दैट ये रिवीजन और ये सारी चीज़ें ईजी हो जाए। तो इसमें अगर आपका बैकलॉग हो चुका है, सो आइडियली विदाउट बैकलॉग जो टाइमिंग है क्लैट पोस्ट प्लस को आपको देना है पढ़ने के लिए, वो है कि पर डे इफ़ यू रीड फॉर 45 मिनट्स to 1 hour, रफली 15 to 20 डेज में आप क्लैट पोस्ट प्लस पूरा खत्म कर पाओगे। ठीक है। एंड जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा, देयर इज अ क्लैट पोस्ट प्लस का फिएस्टा जहाँ पे आप आपका रिवीजन भी कर सकते हो। अब इसमें ये हो सकता है कि आपका बैकलॉग हो चुका है। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आप 1 घंटा दे रहे थे, आप 2 घंटा अगर देते हो, तो पर डे अगर आप यू आर गिविंग 1.5 to 2 hours, यू कैन कवर क्लैट पोस्ट ऑफ 2 months। 2 महीने की आप कंप्लीट कर पाओगे। तो जितना आपका बैकलॉग है उस हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर लो। राइट। एंड सेकेंडली रिवीजन और इजी करने के लिए ये जो क्लैट पोस्ट प्लस के फिएस्टाज है ये आप बाद में भी दे सकते हो, ये रीओपन हो जाते हैं। एंड आपने अगर इसी के अंदर नोट्स को या चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, सो देयर आर 3 ways। 3 तरीके से आप क्लैट पोस्ट प्लस को जितना इजी हो सके उतना रिवीजन के लिए बना सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, नॉट द इंटायर क्लैट पोस्ट, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आप पॉइंट्स हाईलाइट करने में उतने कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसके ऊपर जो स्टिकी नोट्स होते हैं, एक एक पेज पे एक स्टिकी नोट लगा दो जिसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हो। या फिर थर्ड, आपके खुद के नोट्स बना लो उससे। ठीक है सर, क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई स्टूडेंट पूरे महीने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है और सिर्फ एंड में जाके क्लैट पोस्ट प्लस को रेफर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? Again, answer is same. On the one side, there is one person who was doing CLAT Post Plus regularly, attending the classes regularly, doing GK Fiestas regularly, marathons regularly, Mahamega Fiesta regularly, and on the other hand, there is another person जिसने end में किया है। तो आप समझ सकती हो कि किसका प्रिपरेशन कहाँ तक होगा और कौन कहाँ तक पहुँचने वाला है। ठीक है, तो अगर अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ क्लैट पोस्ट प्लस ही नहीं, सारी चीज़ें ही कवर करना है और अच्छे से करना है। ऑफ कोर्स, बिकॉज जीके इज ऑल अबाउट रिविजन। राइट। एंड जितना मल्टीपल टाइम्स आप इनको गो थ्रू करोगे, अब कई बार बच्चों को भी आपको भी सवाल होता है कि सर को इतने चीज़ें याद कैसे रह जाती है, याद कैसे मुझे है, मयूर सर को, बाकी सबको। तो इसके 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न, ऑफ कोर्स हमें इसके पैसे मिलते हैं। एंड सेकेंड रीजन इज बिकॉज हम इतनी बार इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं कि वो चीज़ें अब याद होना स्टार्ट हो गई है। तो जितना ज़्यादा आपका भी रिपीटेशन होगा चीज़ों का, उतना ज़्यादा आपका रिटेंशन होगा। ओके।